नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। सीजीपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि जिनका प्रीलिम्स में इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो लोग कैसे करें। सबसे पहले आप बिल्कुल भी उदास मत होइए कि प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, मैं मानता हूं कि मेहनत करने के बाद यदि नहीं होता है तो बहुत ही पीड़ा होती है, लेकिन ये तो एग्ज़ामिनेशन का एक पार्ट है ना। कोई सेलेक्ट होगा, कोई नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हम क्या सीख सकते हैं अपनी इस जहाँ हम सेलेक्ट नहीं हो पाए उससे। तो सीख हम ये सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी गलतियाँ हुई हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप अपना प्रीलिम्स का पेपर खोलिए और जो संशोधित उत्तर आया है उसको आप देखिए, मिलाइए कौन कौन से आपके वीक एरिया से, मतलब आपने कहाँ गलत किया है और आपके कहाँ पर आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया है। तो ये वो एरियाज़ हैं जिसके कारण आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि जो 115 नंबर या उससे ऊपर पा कर के भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है। तो मैं जो भी एक रोड मैप बताऊँगा वो उन लोगों को अलग रखूँगा और 115 से जो कम है उन लोगों को अलग रखूँगा। जो इनसे 115 से कम है, मैं ये मान के चलूँगा उनका प्रीलिम्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उनको प्रीलिम्स को भी थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। और 115 से ऊपर जिनका आ रहा है, मैं ये मान के चलूँगा कि उनको अभी मेंस में ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रीलिम्स के पहले ही वो प्रीलिम्स को करें। इसके अलावा हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते कि अगले साल फरवरी में ही प्री होगा या फिर बाद भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना का पूरा सारी चीज़ डिले हो चुके हैं। आप भी जान रहे हैं, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी तक मेरा ज्वाइनिंग भी नहीं आया। सारी चीज़ें हो चुकी हैं हालांकि, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल बाकी चीज़, लेकिन वो आया नहीं है। तो सब चीज़ डिले हो रहा है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हर साल फरवरी में हो रहा है, तो इस बार भी फरवरी में होगा। लेट होगा तो अच्छा है, हमारी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो हम फरवरी को ही एक बेंचमार्क सेट करके अपनी सारी चीज़ों को तैयार करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने मेंस के लिए बताया था, जिनका मेंस अभी जिनको देना है उनके लिए बताया था कि जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट नहीं है, मेंस के जो टॉपिक्स नहीं है उनको पहले ध्यान देना है। हमें भी ऐसे ही करना है। अभी मैं जो बता रहा हूँ 115 के ऊपर वाले लोगों के लिए है। देखिए, फरवरी में एग्ज़ाम है तो हम मान के चलते कि हम अक्टूबर से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। तो हमारे पास कितने मंथ बचते हैं? जून तो ख़त्म ही हो गया, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। ये 3 महीने हैं। तो ये 3 महीने जिनका प्रीलिम्स अच्छा है वो मेंस की ही तैयारी करें, और जिनका प्रीलिम्स थोड़ा सा कमज़ोर है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर के चलें। कोशिश करें कि 2 महीने प्योर मेंस पढ़ें और फिर सितंबर से ही प्री मेंस दोनों पढ़ें और अक्टूबर से पूरी तरीके से प्रीलिम्स में ध्यान देना शुरू कर दें। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप यदि पहले से सारी चीज़ें कर चुके हैं, मतलब पहले आपके मेंस हो चुके हैं, सब चीज़ हो चुके हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को इसमें से अपनाइए जो आपके लिए वर्क करता है। यदि मेरी कोई बात, यदि कोई मेरा स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, तो बिल्कुल भी हमको नहीं अपनाना है। हमको हर जगह से जानकारी इकट्ठी करनी है, लेकिन हमको फॉलो उसी चीज़ को करना है जिससे हमको फ़ायदा हो रहा है। चाहे कोई भी टॉपर बोले ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों देखिए, जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट नहीं है, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ जिसकी तैयारी सब कोई करेंगे, तो जो जुलाई और अगस्त में, तो प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट टॉपिक्स नहीं है मेंस में, ठीक है, हमको उसको पहले उठाना। पेपर नंबर 7 है, पेपर नंबर 6 का फिलॉसफी सोशियोलॉजी है, पेपर नंबर इकोनॉमिक्स भी इतना डिटेल में नहीं आता प्रीलिम्स, तो उसको भी मैं मानूंगा। पेपर नंबर 4 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी मैं मानूंगा, मैं मैथ्स को भी मानूंगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी मानूंगा। इसके अलावा लैंग्वेज भी है। तो लैंग्वेज के लिए तो अब सीधा मैं आपको बता देता हूँ, रोज़ आपको लैंग्वेज पढ़ना है उठा करके। किससे शुरू करें? हिंदी या इंग्लिश, जिसको आपको उठाना है, जो आपको कठिन लगता है उससे शुरू कर दीजिए। हिंदी के लिए 40 दिन दे दीजिए, इंग्लिश के लिए 30 दिन दे दीजिए, 20 दिन छत्तीसगढ़ी के लिए दे दीजिए। छत्तीसगढ़ी बाद में करें ताकि व्याकरण का बेस हिंदी पहले से सेट कर दे, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ी को पढ़ें और याद करें। सोर्सेस मैं बता चुका हूँ माई सोर्सेस वाले मेरे वीडियो में। दोस्तों, आप जो भी सब्जेक्ट उठाएं पढ़ने के लिए, सबसे पहले उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना महत्वपूर्ण है। एकदम से रैंडम नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप मिक्स करके पढ़ें। कौन कौन से, जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स के साथ सोशियोलॉजी कर लीजिए। सोशियोलॉजी थोड़ा सरल पड़ता है। पेपर नंबर 7 का हर पार्ट कहीं ना कहीं फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स और साइंस से सरल ही रहता है, तो उसको मतलब मिक्स करके पढ़ना, क्लब करके पढ़ना है। 2 कठिन सब्जेक्ट को एक साथ हमको नहीं उठाना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। क्या होगा, दोनों कठिन पड़ेगा तो आपको फिर वो डिमोरलाइजेशन वो शुरू कर देगा अपने आप। तो हमको एक सरल और एक कठिन रखना है अपने साथ, और इस तरीके से अपना 3 महीने का आप रोड मैप तैयार करिए। यदि मान लीजिए इसमें से कुछ चीज़ छूट भी जाता है, आप जो पढ़ रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? तो फिर कोई बात नहीं,
हमको जितना कर रहे हैं हम उसको अच्छे से करना बहुत ही ज़रूरी है कि एग्ज़ाम जब प्रीलिम्स हो तो आप ये बोल सकें हाँ भैया पेपर नंबर 7 पेपर नंबर 6 का फ़िलासफ़ी ये दोनों तो ठीक है, बाकी नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, ये तो अच्छा है, लैंग्वेज अच्छा है मेरा, ये इतना तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको ना उस समय बहुत हेल्प करेगा। जब टेस्ट सीरीज एकदम सामने आएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट्स में जो बड़े बड़े, जैसे हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो उसमें आप ध्यान देंगे। तो इसीलिए अभी इनको कर लेना ज़रूरी है। तो इनको पढ़ने के बाद मिक्स करके बता दिया मैंने पढ़ना है। इसके अलावा आप कैसे आप इनका मतलब लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है आपको, तो कैसे करेंगे? आप इतना मान के चलिए, कोई भी टॉपिक हो, मान लेते हैं कि अद्वैत सिद्धांत है, क्या आप 100 शब्द में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या आप ब्रह्म को 100 शब्द में एक्सप्लेन कर सकते हैं? मान लेते हैं कि सोशियोलॉजी का पार्ट है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्या उसको 100 वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मान लेते हैं कि IIT है, IIM है, जो पेपर नंबर 7 का पार्ट 3 है, क्या आप इसको 100 शब्द में एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं इसकी? इस तरह हर टॉपिक को जब भी पढ़ें तो 100 शब्द में इसकी पूरी तरीके से आपको पता है व्याख्या कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बॉडी, उसके यदि कुछ फीचर्स हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं तो सब बताना है हमको, और लास्ट में कंक्लूजन। यही तो मेन है। इस तरीके से हमको लिखना। तो हर टॉपिक को 100 शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 के ऊपर क्या होता है, 175 और 125 मार्क्स का आता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं। 100 कंपलसरी होता है। 100 के नीचे वाला क्या होता है कि 60 शब्द का होता है और 30 शब्द का होता है। तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों का यदि आप 100 शब्द में लिख सकते हैं तो कंसाइज करके छोटा तो लिख ही पाएंगे। इसीलिए 100 को मैं बेंचमार्क मानता हूँ। और उसी तरीके से मैं अभी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान मत दीजिए कि क्रिटिकली एग्जामिन, ये सब अभी मत देखिए। अभी आप पहले तो लिखना तो सीखना चाहिए ना, पहले लिखना आना चाहिए ना, उसके बाद तो आगे खेलना सीखेंगे। ये तो वही बात हो गई कि मुझे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट लगाना है, मुझे ठीक से बैटिंग करना तक नहीं आता। ऐसे नहीं होता काम। पहले तो आपको बहुत दिन तक बैटिंग करना सीखना पड़ेगा ढंग से। तो मैं ये जो 100 वर्ड्स मेरा फॉर्मूला है, मैंने अपने लिए अप्लाई किया था, आप भी यही करिए। ऐसे का टेंशन नहीं लेना है। ऐसे अभी आप जब आप पेपर वन तो लैंग्वेज हो गया, पेपर 3 से पेपर 7 तक जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसे का मटेरियल प्लस न्यूज़पेपर सारी चीज़ें, ऐसे का मटेरियल अपने आप तैयार हो जाता है। तो ऐसे में हमको उस समय जो मैंने पिछली वीडियो में बताया अपने, तो हर 4th डे या 5th डे आपको क्या बोलना चाहिए, आप ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे प्री और मेंस के बीच में तो भी आपका हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जाते जाते वीडियो के ख़त्म होने के पहले कुछ 2-4 स्ट्रैटेजिकल टिप्स बताऊं जो मैं फॉलो करता था। तो सबसे पहले ये है कि मैं जो डेली पढ़ता था ना, जितने घंटे, उसको मैं लिख लेता था, ताकि मुझे पता चले यदि मैं 2 हफ्ते बाद उस चार्ट को देखूं जहां मैंने लिख करके रखा है कि कितने घंटे मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे पता चले कि इस दिन मैंने 1 घंटा पढ़ा था। कारण क्या है, तो मुझे कारण पता चल जाएगा कि मेरा मन नहीं था, या कोई आ गया था, या मैं कहीं चला गया था। तो वो बात मुझे खटकेगी और कहीं ना कहीं मुझे वो फोर्स करेगी कि मैं उस काम को दोबारा रिपीट ना करूं। ये मैं पहला करता था। दूसरा, मैं एक A4 साइज़ पेपर हमेशा मैं ये चीज़ फॉलो करता हूं कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं पढ़ते टाइम, तो उनको मैं वहाँ पर लिख लेता हूँ, ताकि मैं बाद में जब मुझे रिवीजन करना तो सबसे पहले उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की तरफ मैं जाऊँ। दूसरे चीज़ों को मैं पहले ना पढ़ूँ, सिर्फ उनको पहले पढ़ूँ मैं, क्योंकि वो मुझे फंसा सकते हैं, वो मुझे याद नहीं है ठीक से। और इसके अलावा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आपको यही कहूँगा कि PSC को आप सब कुछ मत मानिए। और यदि सिलेक्शन नहीं हो पाता है और किसी कारणवश यदि एज ऐसी हो जा रही है कि हम क्या बोलना चाहिए, PSC नहीं कर पाएंगे, या फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं लेकिन पैरेलल हमको कुछ और शुरू करना पड़ेगा, तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपने लिए यही सोचा था। मैं आपको अपने एक बात बता देता हूँ, 2015 में मैं 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाया करता था, जो कि मैथ्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बाद में पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने लग गया था, जो कि मैंने IBPS PO की तैयारी के दौरान मैं पढ़ाता था। तो मैंने यही चीज़ सोच कर फिर मैं बैंक में चला गया, फिर वापस आया, तैयारी की। तो मैं यही सोच के रखा था कि यदि मेरा एक बार में नहीं होता है PSC में, उसके बाद मैं फिर से अटैम्प्ट दूंगा। यदि उस बार भी मेरा ऊपर नीचे होता है तो मैं कहीं ना कहीं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बैठ सकते हैं, मैं तो बैठ नहीं सकता था, क्योंकि देखिए जब मैं एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था तो मेरी एज उस समय मतलब एग्ज़ाम क्लियर करते समय मेरी एज 28 हो चुकी थी। अभी 29 का हो गया, सॉरी 29 हो गई थी। 11 जनवरी को जन्मदिन था, तो 21 जनवरी को रिज़ल्ट, तो 29 हो चुकी थी। तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि क्या बोलना चाहिए, मुझे लगातार मैं बैठ नहीं सकता ज़्यादा दिन तक, 30 का फिगर लगने वाला है। तो जो भी आप यदि सोच रहे हो कुछ और तरीके से पढ़ाई पैरेलल आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। एग्ज़ाम का एज ज़्यादा है तो ज़रूर दीजिए एग्ज़ाम को, लेकिन मेरे हिसाब से
इसी को सब कुछ मान लेना ये गलत है। इम्पोर्टेंस ज़रूर दीजिए इसको, लेकिन सब कुछ मत मानिए। इम्पॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है। मुझे बड़ा ख़राब लगा अंबिकापुर में जो एक लड़की है जिन्होंने सुसाइड कर लिया कि प्रीलिम्स उनका 4th टाइम नहीं निकला, मुझे बहुत ख़राब लगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं कहूँगा कि पूरे उत्साह के साथ आप पढ़ाई करिए। होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं होता है, हम नहीं कर सकते उसके लिए कुछ, हमें बस प्रिपरेशन करनी है। और जो भी मैंने बताया यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करिए, नहीं तो कहीं और यदि कोई टॉपर बहुत अच्छा बता रहा है तो उसको सुनिए, उसको फॉलो करिए, या फिर खुद आपकी कुछ यदि आपकी पहले से आपकी कोई तरीका है तो उसको करिए। लेकिन अच्छा एक बात और हाँ मैं बताना चाहूँगा, यदि ग्रुप डिस्कशन हो सकता है मेंस के लिए तो उसको ज़रूर करिए, लेकिन सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बात हो रही है डिस्कशन की और फिर हंसना शुरू कर दिए। हम लड़कों के बीच होता है ना, हम लोग 3-4 लोग बैठते हैं, जब बात करना शुरू करते हैं तो इधर उधर की बातें निकाल के हंसने लगते हैं और पूरा का पूरा वो चौपट हो जाता है वो डिस्कशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्कशन माने डिस्कशन, डिबेट नहीं होना चाहिए। दूसरे को हमको अपने ज्ञान को दूसरे को दबाना नहीं अपने ज्ञान से, ऐसा नहीं करना है। हमको बस ऐड करना है, वो जो बोल रहा है उसको सुनना है हमको ध्यान से। इससे ना बहुत ही एनहेंस होता है। इससे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, इससे प्रस्तुति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। धन्यवाद।